ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, KT ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆ बेटा। एक नोट आ की आ काइनेटिक एनर्जी 1 मोल गैस दी और इंटरनल एनर्जी 1 मोल गैस दी, दोनों इक्वल चीज होंगी, इक्को गल होगी। 1 मोल दी काइनेटिक एनर्जी ते 1 मोल दी इंटरनल एनर्जी इक्को गल आ, और दी वैल्यू होंगी 3/2 RT। वही वैल्यू है जी पहला लिखवाई, नवा क्वेश्चन। दूसरी गल, जे 1 मोल दी दित्ती ते N मोल दी पूछी आ, then we will multiply it with N। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ N ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆ ਜੂ 3/2 NRT। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। एक नोट मैं तुहानू होर लिखवाऊंगा, उस तो बाद आप कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। एक नोट होर लिखो, वो नोट की है, सीपी ते सीवी की वैल्यू तुहानू लिखवा चुका मैं। सीवी की वैल्यू होंगी F/2 R, इंटरनल एनर्जी होंगी F/2 RT। ये N लाना ला दो, कोई गल नहीं। ते सीवी की वैल्यू होंगी F/2 R। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? हुण क्वेश्चन की है मेरा, कई बार गैसेस का मिक्सचर हुंदा, गैसेस का मिक्सचर, एक गैस ते दो गैस, कहंदा जी दोनों नूं मिलाता, जो मिक्स करता, उस तो बाद ये गल दसो, एक तो टैंपरेचर पुछ लिया जाता, जो टैंपरेचर पुछ लिया जाता तो तुसीं वो दोनों इंटरनल एनर्जियां जिहड़ियां उन्हां नूं ऐड कर, एक गैस की दूजी गैस की, दोनों नूं ऐड कर, ठीक है। तो उन्हां दी इक्विवेलेंट इंटरनल एनर्जी 3/2 NRT पुट करके उत्थों आंसर आ जाता। क्वेश्चन करवा दो, कोई गल। एक तुहानूं जिहड़ा हैगा क्वेश्चन आउंदा भी दो गैसेस आ, एक गैस दूसरी गैस नूं मिक्स करता, तो जिहड़ी रिजल्टेंट साडे कोले जो एक मिक्सचर गैस बनी, उस मिक्सचर दी CP CV ते गामा दी वैल्यू लिखो। छोटा जिहा फार्मूला लिखवावांगे, इक्को ही लिखांगे, ठीक है। आ जाओ लिखियो, CP CV CP एंड गामा। CV लिख लो, CV एंड गामा, क्योंकि CP तो CV प्लस R होंदा ही है, पता ही है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R ला दो। CV एंड गामा ऑफ मिक्सचर गैस, गैस का मिक्सचर आ मेरे को, ਉਹਦੀ CV ਤੇ गामा की वैल्यू दो ही लिखाऊंगा फार्मूले, एक CV ਤੇ गामा ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਆ ਹੈਗੀ ਗੈਸ ਨੰਬਰ 1, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ ਗੈਸ ਨੰਬਰ 2। ਗੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਮੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਲਸ ਲਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ N1 ਮੋਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ N2 ਮੋਲ, ਲਿਖਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ पहली गैस की हैगी है CV1 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ते, इहदी हैगी है CV2, मतलब पहली गैस की स्पेसिफिक हीट, दूसरी गैस की स्पेसिफिक हीट, CV1 CV2 स्पेसिफिक हीट होगी, नंबर ऑफ मोल हो गए। तो जिहड़ी गैस नूं मिक्सचर करे आपां, मिक्स करता दोनों नूं, तां जिहड़ी मिक्सचर गैस आ उहदी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, वो लिखते हैं, ठीक है ना। देन specific heat of mixture of these two gases, इन्हां दोनों गैसेस दे मिक्सचर दी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, CV at constant volume, at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम ते इन्हां दोनों गैसेस दे मिक्सचर दी जिहड़ी स्पेसिफिक हीट आ वो कितनी होगी बेटा, ध्यान नाल देखियो, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 मोल दी हुंदी, एक ये तो हैगी स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट हुंदी, पता ही तुहानू, उहनू नंबर ऑफ मोल नाल मल्टीप्लाई कर दो। दूजे दी स्पेसिफिक हीट भी मोलर स्पेसिफिक हीट आ, उहनू भी नंबर ऑफ मोल नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल गैस दी आ गई। फिर उस तो बाद इन्हां दा प्लस कर दो ते डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दो, यानी कि N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N। आ फार्मूला ला के तुसीं दो गैसेस दे मिक्सचर दी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बड़ी ही आसानी दे नाल
फाइंड आउट कर सकते हो। ये फार्मूला इदां दा इदां ही ध्यान रखियो, सौखा ही बहुत है ध्यान रखने को कि मंत्र पढ़ने। एक गामा लिख लो, सीपी की वैल्यू फाइंड कर ही लोगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो वो नहीं लिखवाउंदा, ठीक है। ये सीवी मिक्सचर आ, सीवी ब्रैकेट च पा देना मैं मिक्स, सीवी मिक्स, ओके। एंड गामा मिक्स, गामा मिक्स का फार्मूला लिखो 1 प्लस आर ओवर सीवी मिक्स। आ जिहड़ा सीवी मिक्स आ इहदी वैल्यू आर ओवर करके 1 प्लस कर दो, ये तुहाडी गामा की वैल्यू आऊगी, मैं डिराइव नहीं करदा इन्हां, ठीक है। ये तुहाडे सवाल जिहड़े आ जे कोई आ जावे खुदा ना खास्ता ते बड़ी आसानी नाल कर लोगे तुसीं। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर ये आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था? बिल्कुल बेटा, फर्स्ट टॉपिक है। थोड़ा जिहा दो फार्मूले पहला लिखवाए सी, वो कोई नहीं, मैं सवालों च न्यूमेरिकल्स में बता दूं। आ जाओ भाई, आ स्टोरी क्लियर है? स्टोरी क्लियर? सवाल करिए था, एक क्वेश्चन लिखो, मिक्सचर ऑफ गैस का क्वेश्चन लिखो एक। लिखो 1 mole of monatomic gas, 1 mole of monatomic gas is mixed with 3 moles of 1 mole of monatomic gas is mixed with 3 moles is mixed with 3 moles of diatomic gas। या वो इदां भी बोल सकता 1 mole of helium gas is mixed with 3 moles of कोई डाइटोमिक जिहड़ी है कोई भी लिख दो, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दो, CO N2O2 कोई भी लिख दो। मेरे कहने का मीनिंग है भी वो कुछ भी कर सकता, वो मोनोटोमिक डाइटोमिक लिख गया सवाल करने वाला, वो गैस का कोई नाम दे दूगा, तो तुसी कंसनट्रेट इस गल ते करना भी मोनोटोमिक है डाइटोमिक है। क्यों? क्योंकि सीवी की वैल्यू हजे सानू दिती नहीं, उन्हें वो फाइंड आउट करनी पैनी F/2R। तो जे तुहानू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होणगियां तो तुसी सीवी की वैल्यू दोनों गैसेस दी फाइंड करोगे, इस फार्मूले च पुट करोगे, आंसर। चलो लिखो, व्हाट इज द molar specific heat of mixture of gas? What is the molar specific heat of mixture of gases at constant volume? Constant volume ते gases दे mixture दी specific heat कितनी है पता करो। लो वे, मैं ना क्वेश्चन करना ते मैं इनू साफ नहीं करता, रब नहीं करता, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट गामा लिख लो, गामा भी पता करो, सवाल ही करना। ऑल्सो फाइंड आउट गामा ऑफ मिक्सचर। लो भी, मिक्सचर का क्वेश्चन बड़ा आसान होंदा, मैं पहला भी बोलिया। क्वेश्चन नंबर 1 आ ये ते इहदा आंसर देखियो हुण, दो गैसेस आ किहड़ियां, इत्थे तां हैगी मोनो एटॉमिक, ये हैगी गैस नंबर 1, आ हैगी आ डायटोमिक, ये हैगी गैस नंबर 2। एक मोनो एटॉमिक ते दूसरी डायटोमिक। मोनो एटॉमिक दे विच मोल किन्ने आ? N1 इज इक्वल टू किन्ने आ? मोनो एटॉमिक दे किन्ने मोल गैस दे? महाराज मोल किन्ने लिखे, सवाल पढ़, किन्ने मोल मोनो एटॉमिक आ? हाँ फिर एक लिखो ना, डायटोमिक दे किन्ने मोल आ? 3 मोल। अच्छा, ਇਹਦੀ स्पेसिफिक हीट मोनोएटॉमिक ਦੀ स्पेसिफिक हीट कितनी ਹੁੰਦੀ ਆ? F/2R। याद आ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ मोनोएटॉमिक ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम F ਕਿੰਨੀ ਆ? 3। ਕਿੰਨੀ F ਹੁੰਦੀਆਂ? 3। ਤਾਂ CV1 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 3/2R। समझ आ गई? बंदे ने CV ਦਿੱਤਾ नहीं, सीधा ना भालियो भी CV मिल जूगा, CV फाइंड आउट करना पैना सानू, ओके। तो 3/2R। लो जी, CV2 डाइटोमिक दे कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी दसिया सी तुहानू, नॉर्मल टैंपरेचर ते 3
ट्रांसलेशनल ते 2 रोटेशनल कितनी सी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F is equal to 5 ओके तो साडे कोले आ गया 5/2r औखा कोई हुण मैनूं दसो कित्थे की वैल्यू पुट करा CV मिक्स जल्दी करो शेयर बन जाओ N1 CV1 दिता N2 CV2 दिता है वैल्यू पुट करो CV मिक्स भी पता कर दो गामा मिक्स भी पता करो शेयर बनो देखते कौन पहला करता देखते कौन पहला करता R दी वैल्यू आंसर R ची फाइंड कर दो चलो R दी वैल्यू जो दिती हो तो पुट कर लांगे नहीं तो नहीं मैं नहीं पुट करता इट बेटे जी समझ आ रहा है सारे हाँ जी कंटिन्यू करिए कितना कितना आंसर आया जल्दी बोलो सर पहले का तो 9/4 आ रहा है वेरी गुड शाबाश हाँ मेरा शेर 9/4 आर गामा बोलो सर जेड़ा गामा वो आर दी वैल्यू की होगी उत्तर आर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਵੀ ठीक है ਹੈਗਾ सर ਆਰ ਨਾਲ ਆਰ ਕੈਨਸਲ ਹੋਊਗਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ 13/9 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 18/9 13/9 13/9 देखो भी गलती ना कर दियो 9 4 9 + 4 13/9 आया हाँ जी सर 13/9 गामा आया 13/9 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸੌਖਾ ਸੀ ਔਖਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੁੰਡੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ ਵੀ ਮੋਨੋਆਟੋਮਿਕ ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਨੋਆਟੋਮਿਕ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੋਨੋਆਟੋਮਿਕ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅਕਲ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਮੋਨੋਆਟੋਮਿਕ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ H2 ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਵੇ N2 ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਵੇ O2 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 5 ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਵੀ 1 ਮੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ 3 ਮੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਐਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਆਉਣੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖਿਓ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਦੇਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਦੋ ਗੈਸਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਗਾਮਾ ਇੰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ लिखियो 1 मोल मोनोटॉमिक गैस मोनोटॉमिक लिखता भी सवाल 1 मोल मोनोटॉमिक गैस हुण 1 मोल ध्यान रखना 1 मोल मोनोटॉमिक गैस ब्रैकेट च लिख लो गामा इज इक्वल टू 5/3 गामा इज इक्वल टू 5/3 is mixed with 2 mole diatomic gas is mixed with 2 mole diatomic gas 2 mole diatomic gas ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7/5 ਗਾਮਾ ਕਿੰਨਾ 7/5 ਕਹਿੰਦਾ what is gamma mixture gamma mixture ਪਤਾ ਕਰੋ what is gamma mixture and CV mixture what is gamma mixture and CV mixture constant volume ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ
ਸੀਪੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੀਵੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਗੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਮੋਨੋਆਟੋਮਿਕ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਸੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਸੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਨੋਆਟੋਮਿਕ ਡਾਇਟੋਮਿਕ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਗਾਮਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ? ਗਾਮਾ। ਮੋਨੋਆਟੋਮਿਕ ਦਾ N1 ਆ 1 ਮੋਲ ਤੇ ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਦਾ N2 ਹੈਗਾ 2 ਮੋਲ। N2 ਹੈਗਾ 2 ਮੋਲ, ਆ ਹੈਗਾ 1 ਮੋਲ। ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ? ਠੀਕ ਆ। ਗੈਸ 1 ਮੋਨੋਆਟੋਮਿਕ ਹੈ, ਗੈਸ 2 ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਮਾ 1 ਗਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਗਾਮਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 5/3। ਇਹਦਾ ਗਾਮਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 7/5। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਸੀਵੀ ਮਿਕਸ ਤਾਂ ਮਿਲੂ ਜੇ CV1 ਤੇ CV2 ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ? CV1 ਪਤਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਵਾਇਆ, CV ਤੇ CP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਗਾਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸੌਰੀ CV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗਾਮਾ, CP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗਾਮਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜੀ, CV ਤੇ CP ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗਾਮਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, CV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ CV1 ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸੀ R/γ -1, R/γ-1। CV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਸੀ, R/γ-1। ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ CV ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਆ, what is the value of CV ਜਾਂ specific heat at constant volume out of these one? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗਾਮਾ? ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ R/γ-1। ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸੀ R/1 - ਗਾਮਾ, ਇੱਕ ਗਾਮਾ -1/R, ਇੱਕ ਗਾਮਾ +1/R। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਗਾਮਾ 1 ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਦੇਖਿਓ CV1 ਦਾ? R/, ਹਾਂਜੀ 5/3 -1 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਬਈ। 3 5 - 3 3/2R। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਓ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, F/2R ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਾਮਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਗਾਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਏ F/2R ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਆ, 3/2R ਸਹੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗਾਮਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ 3/2R ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ ਤੇ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਇਟੋਮਿਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਦੀਆਂ 5 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ 7 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ CV2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ R/γ-2 -1। R/γ-2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7/5 -1। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ? ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। 5/2R ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? 5/2R। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ N1 CV1 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ N2 CV2 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। CV ਮਿਕਸ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਗੈਸਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ, CV ਮਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਸਰ 13/6R।
13/6R। हाँ भी आया इन्ना ਤੁਹਾਡਾ? देखो मैंने तो पता नहीं, गलती ਤੁਹਾਡੀ होगी। n1 हो गया 1 × 3/2 R प्लस 2 × 5/2 R 13/6 हाँ डिवाइड बाय 1 + 2 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ 5 3s are ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਆ ਗਏ 5 2 10 13 R by 3 2s are 6 ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਗਾਮਾ ਮਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਅਸ਼ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਰ। ਗਾਮਾ ਮਿਕਸ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖਾਵਾਂ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 7/13 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ 19/13 ਆ ਰਿਹਾ। 19/13 ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ 19/13 ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ 7/13 ਬੋਲਤਾ ਮੈਨੂੰ। गामा कैन नेवर बी लेस देन 1। गामा एक तो छोटा नहीं हो सकता, ध्यान रखियो। चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन कराऊंगा एक को जे लिखिए, लिखो द रूट मीन RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लिखियो सवाल। कल मैं सवाल करवाया सी, अज सवाल सेम आ, ट्विस्ट आ थोड़ा जिहा ते कल वाले सवाल ना मैच करियो इनू। लिखियो the RMS velocity of hydrogen molecules at 300 Kelvin is the RMS velocity of hydrogen molecules at 300 Kelvin is 1930 meter per second। 1930 1930 मीटर पर सेकंड करवाया होया तुहानू इस वाल कल, पर ये अगे ट्विस्ट आ, कल वाले अज वाले फर्क आ। then what will be the velocity of, कल मैं लिखिया सी उत्थे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अज चेंज हो गया मॉलिक्यूल ही बदलता। सवाल की है what will be the velocity, what will be the RMS velocity of oxygen molecule O2। what will be the RMS velocity of oxygen molecules at 1200 Kelvin। 1200 Kelvin ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ, ਕਿਹਦਾ ਦੱਸਣਾ? 1200 Kelvin ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। Excuse me, sir. ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਬੇਟਾ। Sir, I ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚ ਟਵਿਸਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। देखो पहला तो RMS वेलोसिटी की गल करा मैं। RMS वेलोसिटी की इक्वल √3 कैपिटल RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जे तो दोनों केसेस च सेम गैस आ, पहली बार भी हाइड्रोजन आ, दूजी बार भी हाइड्रोजन, पहली बार भी ऑक्सीजन आ, दूजी बार भी ऑक्सीजन, मतलब टैंपरेचर बढ़ाता या घटाता जो भी किया, तो तुहाडा MW भी सेम आ, R भी सेम आ, T भी सेम आ, तो तुसीं लिखोगे VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। कल मैं इधर कराया सी सवाल। अज घुंडी आ कि अज तुहाडा MW भी बदल रहा। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 32। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ ਵੀ 3R ਤਾਂ कांस्टेंट है ना, समझ आ रही गल? तो सिंस दैट गैसेस आर डिफरेंट, तो इस क्वेश्चन दी ये स्टोरी है, ध्यान नाल सुन लियो। क्योंकि गैसेस अलग अलग आ, तो साडी प्रोपोर्शनैलिटी इन्नी नहीं होनी। साडी प्रोपोर्शनैलिटी या तो पूरा फार्मूला लिख लो, तो या फिर लिख लो प्रोपोर्शनल टू T/MW।
टेम्परेचर बाय मॉलिक्यूलर वेट। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि 3R तो कांस्टेंट ही है, बदल नहीं सकता। ऑक्सीजन का MW अलग है, टेम्परेचर भी अलग, हाइड्रोजन का MW अलग है, टेम्परेचर भी अलग। मैं फार्मूला बनाया, फॉलो कर रहे गल कि नहीं कर रहे? जे दोनों केसेस च हाइड्रोजन ही हुंदी तो फिर MW नाल MW आ कांस्टेंट आएगी, फिर साडा कलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाना। फॉलो कर रहे? बेटा बड़ी सिंपल जी गल है। मैं की कह रहा भी मेरे को दो गैस दित्तियां, एक तो गैस नंबर 1, दूजी गैस नंबर 2। गैस नंबर 1 है H2, गैस नंबर 2 है O2। ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਕਿੰਨਾ? MW1 ਲਿਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸ? 2। ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਕਿੰਨਾ? ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਆ ਲਾਵਾਂਗੇ। VRMS V1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? √3R। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ? 300 ਕੈਲਵਿਨ। ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ? 1200 ਕੈਲਵਿਨ। 1200 ही है, 1200। वैल्यू पुट करो 3R, टेम्परेचर हो गया 300 डिवाइड बाय 2। फॉलो कर रहे गल कि नहीं कर रहे? V2 कितना आ गया? V2 आ गया √3R 1200 डिवाइड बाय 32। कट्टे कुछ ना यार, रहने दो कोई नहीं। हुण मैनूं एक गल दसो, जे मैं रेशियो लै ला तो 3R नाल कैंसल नहीं हुंदा, तो फिर मैं सही नहीं सी लिखा। रेशियो लेना आप आ जाओ, तो मेरे को V1 अपॉन V2 मैं फाइंड करना, यानी कि ਉਹਦੀ वेलोसिटी मैं फाइंड करनी। ਇਹਦੀ मैं मेरे को हैगी 1930 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे को √। मैं जान के पूरा फार्मूला लिखिया, तुसीं सवाल नूं शॉर्टकट कर सकते हैं, पर उदों करियो जो तुहानूं आउण लग जाए। समझ आ रही ना? जो तुहानूं प्रैक्टिस होगी 2-4 सवालों बाद, फिर तो तुसीं मूँह जबानी नहीं हो जाता इस सवाल। 3R × 1200 डिवाइड बाय 32। फॉलो कर रहे हैं? 3R नाल 3R कैंसल। तो मेरे को की आ गया V1 की वैल्यू इत्थे लिख देना 1930 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू √। दे विच की आ गया 300/2 इंटू 32/1200। मैं इदां ही लिखना सी, वो शॉर्ट जाना सी। ठीक है, तो मैं बोल रहा सी प्रोपोर्शनैलिटी नाल सवाल थोड़ा छोटा हो जाता, कॉन्स्टेंट बार-बार लिखने नहीं पैंदे। तुहाडा टाइम एक सैकेंड कीमती हुंदा। जीरोआं नाल 2 जीरोआं कैंसल हो गई, 3 4 हो गया, ते आ हो गया साडे कोले 2 नूं 16 ते कट लीए, 4 नूं 4 ते कट लीए। 4 दा रूट कितना हुंदा? 2। V2 इज इक्वल टू 1930 डिवाइड बाय 2। कितना आंसर आया कैल्विन च? सॉरी मीटर पर सेकंड, सॉरी कितना आंसर आया? 965 965 मीटर पर सेकंड। किड्डा कि मुश्किल क्वेश्चन सी, दस्यो मैनूं। हुण कल वाले क्वेश्चन नालों डिफर की सी पता लगे? कल मैं दोने केसेस दे विच हाइड्रोजन लिखी सी, अज गैसेस बदल गईयां। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो कांस्टेंट ਸੀਗੇ ਉਹ मैं रख ले साइड ते, जो वेरीएबल होंगे उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी च पा दो, या पूरा फार्मूला लिख के रेशियो लै लो। और कुछ नहीं करना हुंदा इदां दे सवालों च। एक क्वेश्चन आपे करो। लिखो द RMS velocity of hydrogen is H2. The RMS velocity of H2 is RMS velocity of H2 is 2 into 10 to the power 3. 2 into 10 to the power 3 meter per second. RMS velocity of H2 is 2 into 3 10 to the power 3 meter per second. What will be the RMS velocity of O2? What will be the RMS velocity of
O2 molecules at same temperature. Molecules बोल गया, की बोल गया, मोल नहीं बोलिया। फिर की आरएमएस वेलोसिटी तो नहीं रहनी, रूट मीन स्क्वायर सारे नहीं हुंदी, वो तो एक जनरल वैल्यू आ, सारे हर एक दी वेलोसिटी अलग अलग आ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ VRMS ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ। ਦੋ ਗੈਸਸ ਐ ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਾਊਗਾ? ਬੋਲੋ ਬਈ। नहीं 3 ਕਾਂਸਟੈਂਟ, R ਕਾਂਸਟੈਂਟ, T ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਬਚ ਗਿਆ ਕੌਣ? MW। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ V1 velocity VRMS directly proportional to 1/√MW। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ V1/V2 ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਦਾ, V1/V2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ? √MW2 डिवाइड बाय MW1। मैं ठीक लिखा? सिर्फ मासेस दी वैल्यू पुट करो, ਤੁਹਾਡਾ आंसर आऊ, रेशो आऊगा। एक वेलोसिटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ हाइड्रोजन दी, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन दी वेलोसिटी 2 गुणा 10 दी पावर 3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ मीटर पर सेकंड ਚ। O2 ਦੀ ਅਸੀਂ फाइंड करनी है V2 अंडर रूट, हाँ जी O2 ਦਾ ਆ, O2 ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ? 32 डिवाइड बाय हाइड्रोजन ਦਾ 2, 16 ਦਾ रूट। ਇਹ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ 32 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ रूट ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਲੇ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो जल्दी कितना आंसर आया? 16 हो गया, 4 बाहर आ गया, 2 4 इधर डिवाइड हो गया, हाफ इंटू 10 टू दी पावर 3, 5 इंटू 10 टू दी पावर 2, 5 इंटू 10 टू दी पावर 2 की वह देखो। सर ये -2 नहीं होगा? -2 कैसे आएगा प्यारे बच्चे? 5 × 10⁻²? ना अच्छा नहीं ठीक है, 3 पॉजिटिव। V2 ऊपर गया, अब पॉजिटिव पावर है, आ 4 डिवाइड हो गया है ना, तब 1/2 इंटू 10 टू दी पावर 3 ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 टू दी पावर 3 ਦਾ 10 ਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, 5 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 500। 500 मीटर पर सेकंड इज आंसर। ਉਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੋਈ? हाँ भाई हो गया। ऑक्सीजन 5 बार हो गया, ये 4 मोल हो गया आर का, 11। क्वेश्चन लिखो, अ गैस मिक्सचर consists क्वेश्चन लिखो, a gas mixture consists 2 mole of oxygen and 4 moles of argon at temperature capital T. 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T, capital T. कहना neglecting all vibrational modes, सही बंदा सवाल सही करूगा हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि उन्हें ਹੁਣ neglect करवाया सही सवाल है। कहना vibrational mode नहीं देखने बच्चे केड़े, translational ते rotation। neglecting all vibrational modes, what is the total internal energy of system? कहना system दी total internal energy दसो कितनी है?
what is the total internal energy of system? System ਦੀ total internal energy ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 1 ਮੋਲ ਗੈਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਮੋਲ ਗੈਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 3/2 शायद तुहानू पढ़ाया होवे F/2R T F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F/2RT C भी हुंदा F/2R इंटरनल एनर्जी F/2RT याद हो गया RT ਨੂੰ PV भी लिख सकते हैं जे नंबर ऑफ मोल n होण तां n नाल मल्टीप्लाई करदा ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ 4 1 मोल 4 1 मोल याद रखिएगा एरो ला के लिखो 4 n मोल गैस U इंटरनल एनर्जी टोटल UN लिखदा लिखना ही n मोल दी ठीक है कितनी आई F/2 nRT ये याद रखो तोते वांगू n नाल ला लियो F/2 nRT सवाल करो हुण देखो दो गैसेस सी मैं अगे वांगू लिखूंगा गैस 1 ते गैस 2 गैस 1 कौन आ ऑक्सीजन गैस 2 कौन आ आर्गन ऑक्सीजन दे किन्ने मोल ऑक्सीजन दे किन्ने मोल 2 मोल यानी कि n is equal to 2 मोल या n1 is equal to 2 n2 is equal to 4 मोल 4 मोल आर्गन दे हो गया और की सी कहंदा जी टोटल इंटरनल एनर्जी पहला एदी पता करो फिर एदी पता करो फिर सम कर तो U1 एदी इंटरनल एनर्जी कितनी आई F/2 nRT मैं n1 RT लिखदा दसो एदी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ डाई एटॉमिका बोलो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सर 5 5 आंसर आ गया 5/2 नंबर ऑफ मोल किन्ने 2 ते नाल की लग गया RT तो किन्ने RT आ गए बेटा 5 RT एदी इंटरनल एनर्जी 5 RT जे मिक्स नहीं कीतियां गैसेस एदी अलग तो फाइंड कर लो ओदी अलग तो जो मिक्स हो गई इंटरनल एनर्जी ऐड हो जाएगी U2 is equal to F/2 n2 RT F दी वैल्यू कितनी मोनोटॉमिक 3/2 n2 दी वैल्यू 4 मोल ये नाल की आ RT 2 2s are 4 3 2s are 6 U2 कितना आ गया 6 RT ता U टोटल कितनी आ गई दोनों का टैंपरेचर सेम सी ध्यान रखियो जे वो डिफरेंट कह दे तो T1 T2 आ जाएंगे उन्हें आख्या होया सवाल दे विच भी आर्गन एट टैंपरेचर T एंड ऑक्सीजन बोथ आर एट टैंपरेचर T जो टैंपरेचर सेम होवे तो TT लिख दो जे टैंपरेचर ही अलग हो T1 T1 चला दो अपन कोई टेंशन नहीं लेनी ठीक है 5R T1 हो जाएगा 6R T2 हो जाएगा डरना नहीं ओके तो साडे कोले आ गया U1 प्लस U2 ये आ गया साडे कोले 5RT प्लस 6RT कितने RT हो गए 11 RT is answer 11 RT is answer 11 RT बोलो भाई याद हो गया इसमें सर बोलो बेटा सर इसमें CV मिक्स निकाल के NCV डेल्टा T लगा सकते हैं दोबारा बोल CV मिक्सचर का निकाल के NCV डेल्टा सकते हैं पहला तू CV मिक्स कर लिया फिर NCV डेल्टा T लगाते ला के देख ला आंसर तो आ गया सर
बस ठीक है, कोई गल नहीं, वधिया गल है। बच्चा कह रहा भी पहला जी CV मिक्स कर लिया सी, जो CV मिक्स फाइंड कर लिया बहुत वधिया गल आ। फिर उस तो बाद CV की डेफिनेशन की बोलती है, वो बोलती 1/n नंबर ऑफ मोल डेल्टा Q अपॉन डेल्टा U ओवर डेल्टा T, आही हुंदा ना। Yes. तो डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आया, n डेल्टा T इधर मल्टीप्लाई कर दो, CV मिक्स नाल मल्टीप्लाई हो गया। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਆंसर ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਕਸ। वैसे आ मैनू बैटर लग्या बेटा है, सही नहीं है आंसर। ओके चलो एक क्वेश्चन होर करिए फिर छोटा जा। लिखो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ये आपे करना सवाल तुसीं। एक गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT हुंदी आ, K वोल्टेज मान कांस्टेंट आ। कहंदा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल of a gas molecule at 27 degree Celsius is, average kinetic energy of a gas molecule at 27 degree Celsius is 6.21 into 10 to the power minus 21 joule, 6.21 into 10 to the power minus 21 joule, minus 21 joule. Okay, कहंदा what is its average kinetic energy at 227, what is its average kinetic energy at 227 डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस ते एवरेज काइनेटिक एनर्जी पता करो। के दी वैल्यू बदलनी नहीं, गैस सेम आ, उसी गैस ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ना। तो मैं एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दस देना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बेटा 3/2 kT, ਤਾਂ K1 हो जू 3/2 kT1, ठीक है। दूजी काइनेटिक एनर्जी हो जू K2 3/2 kT2, 3/2 K कैंसिल हो जाना, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। मिनट लाओ जल्दी सवाल, एक सवाल फिर मैं होर देखा। हाँ भाई कितना आंसर है, जल्दी बोलो। की आंसर है?
हाँ भी हो गया, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਹਨਾ, करो कंप्लीट, शाबाश।